उस रात जब सबको लगा कि तू हार गया है, जब कमरे की दीवारें भी तुझे ताने मारती सी लग रही थीं, जब मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी बार आया वो मैसेज तेरी आत्मा को चीर गया था और तूने जवाब टाइप करके भी डिलीट कर दिया था, तभी असली खेल शुरू हुआ था। क्योंकि हर किसी को तेरी आवाज की आदत थी, हर किसी को तेरे सफाई देने की आदत थी, हर किसी को तेरे मनाने की आदत थी। और जिस दिन तूने बोलना बंद कर दिया, उसी दिन किसी का घमंड कांपना शुरू हो गया। लोग समझते हैं कि चुप रहना कमजोरी है, मगर उन्हें क्या पता कि खामोशी वो आईना है जिसमें सामने वाले का असली चेहरा साफ दिखने लगता है। जब तूने पलटकर कुछ नहीं कहा, जब तूने तानों का जवाब तानों से नहीं दिया, जब तूने अपमान का बदला अपमान से नहीं लिया, तब सामने वाले को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी बातों की आग अब तुझे जला नहीं रही, और यहीं से उसके अहंकार की दीवारों में दरार पड़ने लगी। सोच, अगर तू उसी वक्त बहस करता, चिल्लाता, साबित करने की कोशिश करता कि तू सही है, तो क्या होता? वही पुरानी कहानी, वही आरोप प्रत्यारोप, वही शोर और अंत में वही थकान। मगर तूने कहानी बदल दी, तूने प्रतिक्रिया नहीं दी, तूने प्रतिक्रिया के भूखे लोगों को भूखा ही छोड़ दिया। और यही सबसे बड़ा जवाब था। खामोशी तब ताकत बनती है जब वो भागना नहीं बल्कि खुद को संभालना होती है, जब तू अंदर से टूटकर भी बाहर से स्थिर रहता है, जब तू रोकर भी अगले दिन मुस्कुराते हुए अपने काम पर निकल जाता है, जब तू साबित करने के बजाय बेहतर बनने पर ध्यान देता है, तब सामने वाला बेचैन होने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि जिसे उसने छोटा दिखाने की कोशिश की, वो बिना कुछ कहे इतना बड़ा कैसे हो रहा है। घमंड को सबसे ज्यादा चोट शब्दों से नहीं बल्कि अनदेखी से लगती है, क्योंकि घमंड चाहता है कि तू प्रतिक्रिया दे, तू गिड़गिड़ाए, तू पलटकर वार करे, ताकि उसे लगे कि वो तुझे हिला सका। मगर जब तू शांत रहता है, जब तू अपने लक्ष्य पर फोकस करता है, जब तू सोशल मीडिया पर दुख भरी पोस्ट डालने के बजाय अपनी मेहनत की झलक दिखाता है, तब घमंड को पहली बार डर लगता है कि कहीं उसने जिसे कमजोर समझा वही कल उससे आगे न निकल जाए। याद रख, हर रिश्ते में, हर दोस्ती में, हर प्यार में एक पल ऐसा आता है जब सामने वाला तेरी वैल्यू भूल जाता है। उसे लगता है कि तू तो रहेगा ही, उसे लगता है कि तू मनाने आ जाएगा, उसे लगता है कि तू झुक जाएगा, और यहीं पर तेरी खामोशी उसका भ्रम तोड़ सकती है। क्योंकि जब तू सच में पीछे हट जाता है, जब तू कॉल नहीं करता, जब तू स्पष्टीकरण नहीं देता, जब तू खुद को साबित करने की दौड़ से बाहर निकल आता है, तब सामने वाला पहली बार खालीपन महसूस करता है। उस खालीपन में उसे अपनी आवाज की गूंज सुनाई देती है, अपने तानों की चुभन महसूस होती है, अपनी गलतियों का बोझ समझ आता है, और यही वो पल है जब घमंड दरकता है। मगर सुन, खामोशी का मतलब ये नहीं कि तू अंदर ही अंदर घुटता रहे, खामोशी का मतलब ये नहीं कि तू खुद को दोष देता रहे। खामोशी का असली मतलब है आत्मसम्मान, खुद की इज्जत, खुद के समय की कीमत समझना। जब तू अपने समय को उन लोगों पर बर्बाद करना बंद कर देता है जो तुझे समझना ही नहीं चाहते, तब तेरी खामोशी एक संदेश बन जाती है, मैं अब वहीं ऊर्जा दूंगा जहां उसकी कद्र होगी। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो तब शुरू होती है जब तू अपनी खामोशी को मेहनत में बदल देता है, जब तू अपने दर्द को ईंधन बना लेता है, जब तू अपने अपमान को लक्ष्य बना लेता है, और धीरे धीरे तेरी जिंदगी बदलने लगती है, तेरी चाल बदलने लगती है, तेरी सोच बदलने लगती है, और एक दिन वही लोग जो तुझे नजरअंदाज करते थे तेरी उपलब्धियों की चर्चा करने लगते हैं। सोच उस पल को जब किसी ने तुझे कहा था कि तू कुछ नहीं कर सकता, और तूने बहस नहीं की, तूने बस मन ही मन तय किया कि अब जवाब शब्दों से नहीं परिणामों से दूंगा। और महीनों बाद जब तेरी सफलता उनके सामने खड़ी थी, तब उन्हें समझ आया कि तेरी खामोशी दरअसल तैयारी थी। घमंड को तोड़ने का सबसे खतरनाक तरीका है खुद को इतना मजबूत बना लेना कि सामने वाले के शब्द बौने लगने लगे। जब तेरी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, जब तू हर ताने को नोटिस करने के बजाय हर मौके को पकड़ने लगता है, जब तू हर बहस जीतने के बजाय हर दिन खुद से जीतने लगता है, तब तेरा व्यक्तित्व खुद एक जवाब बन जाता है। लोग कहते हैं बदला लो, मगर सबसे बड़ा बदला है खुद को उस स्तर तक ले जाना जहां सामने वाला पहुंच ही ना सके। और ये काम शोर मचाकर नहीं, शांत रहकर होता है, क्योंकि शोर ध्यान भटकाता है और खामोशी फोकस देती है। तूने देखा होगा जब कोई बहुत ज्यादा घमंडी होता है तो वो चाहता है कि उसकी बात आखिरी हो, उसका शब्द अंतिम हो, मगर जब तू उसे आखिरी शब्द दे देता है और खुद पीछे हट जाता है तो वो जीत कर भी हार जाता है, क्योंकि उसे वो प्रतिक्रिया नहीं मिली जिसकी उसे तलाश थी। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जिसने बहस नहीं की वो दरअसल उससे ऊपर उठ गया है। याद रख, खामोशी हमेशा के लिए नहीं होती, वो एक चरण होती है, एक प्रक्रिया जिसमें तू खुद को फिर से गढ़ता है, खुद को मजबूत करता है, अपनी सीमाएं तय करता है। और जब तू वापस बोलता है तो तेरे शब्दों में वजन होता है, क्योंकि वो भावनाओं के तूफान से नहीं, समझदारी की जमीन से निकलते हैं। अगर आज कोई तुझे नजरअंदाज कर रहा है, अगर कोई तेरे प्यार, तेरी मेहनत, तेरी वफादारी को हल्के में ले रहा है, तो एक बार खुद को रोक कर देख। हर बार मनाने मत जा, हर बार समझाने मत जा, कभी कभी पीछे हट जाना ही सबसे आगे बढ़ना होता है। तेरी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर करेगी, तेरी दूरी उसे तेरी अहमियत बताएगी, तेरी प्रगति उसके घमंड को आईना दिखाएगी। मगर ध्यान रहे, ये सब तब असर करेगा जब तेरी खामोशी के पीछे आत्मविश्वास होगा, न कि डर। तेरी चुप्पी के पीछे आत्मसम्मान होगा, न कि असुरक्षा। इसलिए आज से तय कर, जहां तुझे बार बार छोटा महसूस करा
कराया जाए, वहां शब्दों की नहीं सीमाओं की जरूरत है। जहां तेरी कद्र ना हो वहां स्पष्टीकरण की नहीं दूरी की जरूरत है। और जब तू ये कदम उठाएगा, शुरुआत में दर्द होगा, बेचैनी होगी, आदतें तुझे वापस उसी शोर में खींचेंगी, मगर अगर तू डटा रहा, अगर तूने खुद को याद दिलाया कि मैं अपनी शांति के लिए ये कर रहा हूं, तो यकीन मान कुछ ही समय में तुझे फर्क दिखने लगेगा। सामने वाला या तो बदल जाएगा या फिर तेरी जिंदगी से बाहर निकल जाएगा। दोनों ही हालात में तू जीतेगा, क्योंकि असली जीत किसी को हराने में नहीं, खुद को बचाने में है। तो अगर ये कहानी तेरे दिल को छू रही है, अगर तू भी किसी के घमंड के सामने चुप रहकर खुद को मजबूत बना रहा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में लिख मेरी खामोशी मेरी ताकत है, ताकि हर वो इंसान जो ये पढ़े या सुने उसे याद रहे कि शोर मचाकर नहीं, शांत रहकर भी इतिहास लिखा जाता है। और अगली बार जब कोई तुझे उकसाए, तुझे गिराने की कोशिश करे, तुझे कमतर समझे, तो मुस्कुरा कर याद करना, मेरी खामोशी किसी का घमंड तोड़ सकती है और मैं अब शब्दों से नहीं अपने स्तर से जवाब दूंगा।